यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ देश को बल्कि विदेश को भी हिला कर रख दिया। एक जीते हुए प्रतिनिधि एमपी ने जो पार्लियामेंट में हरकत करी है, रमेश भदौड़ी ने जिस तरह के वर्ड यूज करे हैं, तो कहते हैं कि संविधान का और देश का मंदिर है पार्लियामेंट, जहां यूज करे हैं वो वर्ड मैं यहां यूज नहीं कर सकता। जिस बेगैरती से बेहुदा अल्फाज एक जीते हुए एमपी ने करे हैं, ये पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। इसी पे आज गुफ्तगू करने मेरे साथ मौजूद हैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी और सोशल एक्टिविस्ट और बेबाकी से बोलते हैं मोहम्मद शकील साहब मौजूद हैं। ये अल्फाज यूज करें हैं, उस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहना है? जनान भाई, ये वाकई बहुत ही बड़ा अफसोसनाक है जिस तरीके से टीवी पे दिखाया गया कि देश के लोकतंत्र की जो मंदिर, सबसे बड़े मंदिर पे जिस तरीके का जिस तरीके का लैंग्वेज जो है, एक बीजेपी के एमपी जो दिल्ली साउथ दिल्ली के वो एमपी हैं, रमेश विदोरी, मतलब जो उन्होंने लैंग्वेज यूज किया एक जाति धर्म विशेष के खिलाफ, उस मुस्लिम जाति विशेष के ही लोग आहत नहीं हुए, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता आहत हुई है। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह का लैंग्वेज अभद्र यूज किया, ये आम तौर पे चौक चौराहे पे तुच्छ लोग करते हैं, छोटे मतलब एंटी सोशल लोग की जो एक्टिविटी होती है उस तरह के लोग करते हैं। एक देश का प्रतिनिधि जो एमपीज हैं, जिसको लाखों लोग चुन करके भेजता है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर में, और इस तरह का अभद्र लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया, हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज के लोग हैं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस दानिश अली के साथ जो टारगेट कर करके और जिस तरह का लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। और वहीं पे आसपास में और भी जो एमपीज थे, ख़ास करके बीजेपी के जो एमपीज थे, और बहुत दानिशमंद एमपी, सीनियर लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनकी जो एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज थी, जो मुस्कुराहट थी, उससे भी लोगों को बहुत आहत हुई है। तो मैं जनान भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद से बहुत सारी सोशल मीडिया पे और अलग-अलग चैनल पे बहुत सारी प्रतिक्रिया आई हुई, जो हमने देखा। लेकिन मेरा बहुत अफ़सोस की बात है कि देश का चौथा स्तंभ जो है मीडिया को कहा जाता है, लेकिन इस इश्यू पे मैंने कोई भी बड़ी मीडिया को जो है, मैंने इस पे डिबेट करते हुए नहीं देखा, या इस पे अपनी प्रतिक्रिया सही से रखते हुए नहीं देखा। मैं ये बातें समझ में नहीं आई। और मैं और जनान भाई बता दूं कि हाल में ही ये पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के 2 सांसद को निलंबित किया गया था, जबकि इस गलती के एवज में उस गलती कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये देश जानना चाहती है, 140 करोड़ जनता ये जानना चाहती है कि हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब इस पे क्या एक्शन लेना चाहते हैं। जैसा उन्होंने कहा, अभी तक कहा कि भाई ये जो आपने हरकत की है दोबारा नहीं होना चाहिए। ये बड़े अफ़सोस की बात है। स्पीकर साहब से ऐसी उम्मीद नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पीकर साहब इस पे कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। और साथ ही जो विपक्ष जो है, विपक्ष में भी मैंने वो चीज़ नहीं देखी कि एक एक जिस तरीके से वो हौस में बोल रहे थे, विपक्ष एक बीजेपी का ही सीनियर लीडर आकर के अपनी गलती को माफ़ी मांगा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, राजनीत सिंह साहब का, जिन्होंने बात को संभाला, और वाकई वो एक सेकुलर आदमी है, इसमें नो डाउट। और मैं हर्षवर्धन सिंह को भी समझता था कि वो एक सेकुलर आदमी है, उनको भी स्टेप लेना चाहिए था। हर्षवर्धन सिंह जी का मैंने बाद में जो है वो ट्विटर पे जो उनकी बहुत बड़ी एक नोट आया उन्होंने, कि मैं दिल्ली 6 का और ऐसे और चांदनी चौक से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे काफ़ी मुसलमान दोस्त थे। लेकिन जो एक्टिविटी उनकी थी, जहाँ पे उनको एक्शन लेना चाहिए था, पूरी देश ने, जनता ने देखा, ख़ास तौर से चांदनी चौक लोकसभा के लोगों ने देखा, लेकिन वहाँ पे हर्षवर्धन साहब स्लिप कर गए, वो चीज़ को एक्शन नहीं ले पाया। उसके बावजूद जो उन्होंने फिर बाद में जो ट्विटर किया, उसमें भी वो ये चीज़ें फिर गलती दोहरा दी कि मैं मुझसे सुना नहीं गया, या हम समझ नहीं पाए। तो ये लोगों को ये बातें हज़म नहीं होती है। आप एक बहुत अच्छे एजुकेटेड मिनिस्टर, हमारे एरिया के सांसद हैं चांदनी चौक के, और बहुत अच्छी छवि है आपकी। आपसे लोगों की इस तरह की उम्मीद नहीं थी। जनान भाई, एक बार और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो संविधान के दायरे में की जो बात आती है, तो ये अनुच्छेद 105(2) के तहत जो भी लोकसभा के अंदर में असंवैधानिक कोई भी एक्टिविटीज़ होती है,
तो उसको बाहर राइट्स नहीं है बाहर जाके केस को करने का उसके व्यक्ति के खिलाफ। इसका एक्शन जो भी होता है वो स्पीकर ही इसके वो लेते हैं इस चीज़ में। तो ये बंधा हुआ था इसलिए दानिश अली साहब ने बाहर इसका कोई केसेस रजिस्टर्ड नहीं कराया। लेकिन संविधान के दायरे में कुछ आर्टिकल्स हैं, जो रूल्स हैं, उसके तहत उन्होंने ज़रूर एप्लीकेशन जो है लोकसभा अध्यक्ष को भेजा है कि भाई इस पे कार्रवाई की जाए। और मैं एक बात और मैं जरान भाई कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका लेके चलते हैं जिस तरीके से। और जैसे नए संविधान की शुरुआत होते ही और एक धर्म विशेष को टारगेट करके उन्हीं की टीम, उनके ही करीबी नेता, और वो भी दिल्ली के हिंदुस्तान के दिल्ली में साउथ एक्स के पढ़ी लिखी जहाँ से वो नेतृत्व करते हैं, जहाँ के एमपी हैं, वो एमपी इस तरह का आग अगर बोलता है, इस तरह की जहनियत रखता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट, इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में मोहल्लों में, गलियों में, समाज में क्या पड़ा होगा। आज हकीकत बात यह है कि इसमें अगर इस चीज़ को प्रधानमंत्री जी अगर रमेश बिधूरी जी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो ये लोगों का यकीन टूट जाएगा कि जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, तो ये अगर बिधूरी जी के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो ये वाकई लोगों का एक यकीन टूटेगा। तो यकीनन 140 करोड़ जनता का विश्वास टूटेगा। ये हमारा लोकतंत्र है, ये हमारे सारे सब धर्म, हर धर्म का एक दूसरे का सम्मान करना ज़रूरी है। और वो भी देश के हम सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में हम बैठ करके टारगेट करते हैं, और फिर हमारे देश के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री जी अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच इसका मैसेज गलत जाएगा और इसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ेगा। मैं मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस पे जितना जल्दी से जल्दी हो आप इस पे एक्शन लें, और जो उचित कार्रवाई हो जल्द से जल्द करें। साथ साथ मैं लोकसभा स्पीकर से भी कहूँगा कि जिस तरीके से आपने जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से, जिस कानून के परिकर के हिसाब से पिछले ही सेशन में आपने जिस तरह से कुछ एमपीज़ के खिलाफ आपने एक्शन लिया, मैं भी यही लोग जानना चाहते हैं कि क्या इसमें आप क्या करने जा रहे हैं, इसमें भी क्या निष्पक्ष होकर के आप एक्शन लेंगे, ये लोग जानना चाहता है और ये देखना चाहता है। साथ साथ मैं जनान भाई मैं बता दूं कि जिस तरीके से इस हालात होने के बाद, और ये सोशल मीडिया को मैं थोड़ा सा मैं धन्यवाद कहूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो फैक्ट है उनको लोगों के बीच में रखा और लोगों को समझ में आई, और लोगों को ये समझ में आ रही है कि ये सारे खेल राजनीति का है, सामने इलेक्शन है, और ये सारे विवाद, ये सारे लैंग्वेज राजनीतिक खेल है, समाज में ऐसी दूर दूर तक नहीं है। हम जिस जगह पे हैं, ये दिल्ली 6 चांदनी चौक का एरिया है जरान भाई, हम लोग सब साना बसाना दुख सुख में साथ रहते हैं। अभी शोभा यात्रा निकला था, हम सब भाई गले से गले मिल के शोभा यात्रा में काम किया हम लोगों ने। तो आप यकीन जाने कि ये दिल्ली 6 ये बहुत एक मिसाल है, गंगा जमने की एक तहजीब है। यहाँ से यहाँ ऑल इंडिया में एक मैसेज आता है, और किसी को देखना है तो यहाँ आके देखे, यहाँ पे किस तरह से भाईचारगी लोग बना के रखा हुआ है, आपस में कैसे एक दूसरे के त्यौहार में लोग मिलते हैं, चाहे ईद हो, होली हो, दिवाली हो, हर त्यौहार में लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे की मिठाइयाँ खाते हैं। गुफ्तगू हो रही थी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील साहब से, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बारीकी से बात करते हैं और जो करते हैं ईमानदारी से बात करते हैं। देखिए, जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के दामन है उस पे ये ब्लैक एक दाग है। रमेश बिधूरी ने जो कुछ बोला है, जो अल्फाज यूज करे हैं, आप यकीन करिए मैं अपने इस चैनल के मंच से भी वो अल्फाज नहीं बोल सकता। और वहीं एक दर्द झलका मोहम्मद शकील साहब का, रमेश बिधूरी जब वहां पर इस तरह की नाजेबा हरकत कर रहे थे, बोल रहे थे, उनके पीछे ही डॉक्टर हर्षवर्धन, जो इस क्षेत्र के एमपी भी हैं और जिन्हें गंगा जमुना तहजीब का एक नंबरदार माना जाता है, वो हंस रहे थे। ये एक टीस है पूरे इलाके के अंदर कि जो हर्षवर्धन जी सीनियर लीडर हैं, वो टोक भी सकते थे लेकिन वो हंस रहे थे, और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरी तरह पूरे एरिया में फैला हुआ है। वहीं मोदी सरकार से, मोदी जी से और डिप्टी स्पीकर से मोहम्मद शकील साहब ने कहा है इस पे एक्शन होना चाहिए। अगर इस पे एक्शन नहीं हुआ और ये जो इंसाफ का जो मंदिर है इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। आज रमेश बिधूरी है, कल दूसरा खड़ा होगा, परसों तीसरा खड़ा होगा, और हालत ये होगी कि पार्लियामेंट जो है वो बदनाम होगी। ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसके चर्चे हैं जो लैंग्वेज यूज हुई है। शकील साहब ने यह भी कहा है कि इससे पहले भी छोटी छोटी बातों पे
स्पीकर ने एक्शन लिए हैं। राहुल गांधी पे भी एक्शन हुआ है। रमेश बदूड़ी की जो गलती है, जो उनकी गुस्ताखी है, वो कई गुना ज्यादा बड़ी है। ये दर्शाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब राजनीतिक स्टंट है 2024 के इलेक्शन के लिए, लेकिन ये जो मैसेज गया है पूरे देश के लिए, ये बहुत गलत जा रहा है। और ना सिर्फ जनता की बल्कि तमाम लोगों की यही राय है, एक्शन होना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी पार्लियामेंट यहां पर इसकी गरिमा को ठेस ना पहुंचे और संविधान की और लोगों की सुरक्षा इसी तरह होती रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।